हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम विद हिमांशु पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने औसत की 6 क्लासें उससे पहले पढ़ ली हैं और आज हम औसत की लास्ट क्लास के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं लाया हूं आपके लिए मिससेलेनियस क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन इन 6 क्लासों में छूट गए हैं वो हम इस क्लास में कवर करेंगे। कुछ बच्चों के डाउट भी आए थे, तो उन सभी डाउट को लेकर के मैंने 10 से 12-15 क्वेश्चन के लिए एक पीडीएफ बनाई है और उसी पीडीएफ को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी ले सकते हैं। दोनों व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशनल थॉट है, हालात कैसे भी हों, हालात कैसे भी हों दोस्तों, बहादुर कभी रोया नहीं करते, सीने में जिनके सीखने का हो जुनून वो कभी हिम्मत खोया नहीं करते। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अब आपको स्क्रीन पर दिखने लगेंगे, ठीक है। 10 सेकंड के लिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा। आप वीडियो को पॉज करें अगर क्वेश्चन आपको कॉपी करना है तो, अदरवाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपके ग्रुप में, ठीक है। तो आप पहले पीडीएफ सॉल्व करें और उसके बाद में वीडियो देखें। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है भाई, 1 2 2 3 3 ... 7 7 7 ऐसे करके दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि दिए गए अनुक्रम का औसत ज्ञात करो। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2n + 1/3, ठीक है। यानी कि n क्या होगा, जितनी बार ये नंबर दिया गया होगा। तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है, तो 2 × 7 + 1/3, 2 सत्ते 14, 14 और 1 15, 15/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। ये एक बच्चे का डाउट था तो इसलिए मैंने इसको पहली ही क्लास में आज उठा लिया है। देखो, एक ये तो हो गया शॉर्ट टर्म मेथड। वैसे अगर हम लॉन्ग टर्म मेथड से इसे करते तो किस तरीके से करते। देखो भाई, बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि भी ऊपर तो वर्ग दिए हुए हैं, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ऐसे ही ... करके 7 के वर्ग तक, और नीचे क्या बोलना चाह रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। अब आप जानते हो कि दोनों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहोगे जी n + 1 और 2n + 1/6, ठीक है। इसका औसत निकालने का, n लगातार नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहोगे जी n × n + 1/2, ठीक है भाई। इस तरीके से अगर हम इसे लॉन्ग टर्म मेथड से करते तो ऐसे करते, n और n + 1 से ये सारा कट गया और 2 से ये 3 कट गया, तो बचा कितना, 2n + 1/3। यही बात मैंने पहले एक लाइन में बताई थी कि सबसे पहले क्या है, 2n + 1/3। आप इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं और इसमें n की वैल्यू आप रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 5, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आता हुआ, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई क्या दिया हुआ है। आज आसान भी क्वेश्चन है आज की वीडियो में और कोई क्वेश्चन हार्ड भी है, क्योंकि डाउट क्लास समझिए, जिन भी बच्चों ने मुझे डाउट्स भेजे थे वो डाउट भी मैंने उठाए हैं और अपने पास से भी जो क्वेश्चन बच गए थे वो भी लिए हैं। कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, परसेंटेज, ठीक है। तो आप कमेंट में भी बताएं कि कल से परसेंटेज के अलावा और कोई टॉपिक शुरू करना हो तो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, x से शुरू होने वाली 5 लगातार संख्याओं का औसत a है, तो x + 2 से शुरू होने वाली 8 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। देखो भाई, x से शुरू होने वाली 5 लगातार संख्याएं, मान लीजिए 5 लगातार संख्याएं, हमने 5 गोले, जैसे मैंने शुरू में बेसिक पढ़ाया था आपको। ये मान लो x से संख्या शुरू हो रही है तो औसत क्या रहा होगा, ये बीच वाली संख्या औसत रही होगी और ये इसने बोला है कि ये क्या है भाई, a है, ठीक है। औसत क्या है इसका, a। आगे इसने बोला है कि भाई x + 2 से शुरू होने वाली, अगर हम x से शुरू करते तो ये वाली संख्या क्या होती, x + 1 होती और ये वाली क्या होती, x + 2 होती। अब इसने बोला है x + 2 से शुरू होने वाली 8 लगातार संख्याओं का औसत। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 3 और फिर ऐसे ही आगे 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। 8 गोले हमने बना लिए। अब इसने बोला है कि
x प्लस 2 से शुरू होने वाली संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 से अगर हमने संख्या शुरू की तो अगली संख्या क्या होती, x प्लस 3 होती, अगली क्या होती, x प्लस 4 होती, अगली x प्लस 5, अगली x प्लस 6, अगली x प्लस 7, अगली x प्लस 8 और अगली x प्लस 9। ठीक है, अब इसने बोला है कि 8 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब औसत क्या होगा, औसत पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या या अंतिम संख्या को जोड़ के ही तो हम औसत निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, एवरेज क्या होता है, पहली संख्या क्या है x प्लस 2 है और बाद की संख्या क्या है x प्लस 9 है और अपॉन में हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x प्लस 9 और 2 11 बटे 2। अब हमें पता है कि भाई एक की जो वैल्यू है वो x प्लस 2 दी हुई है, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ a माइनस 2 और इस वैल्यू को उठा करके मैं कहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे। तो 2 की जगह पे या हम 2 से इसे काट सकते हैं पहले और यहाँ पे क्या बच जाएगा भाई, x प्लस 5.5। ठीक है, अब x की जगह पे हम a माइनस 2 रख दें, अगर a माइनस 2 प्लस 5.5 तो क्या वैल्यू बच जाएगी, a की वैल्यू बच जाएगी यहाँ पे 3.5 और यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो एक बार पॉज करके फिर से देखें। अगर आपका कोई भी डाउट औसत से बचता है, जैसे कि मैंने बताया कि आज की वीडियो की लास्ट क्लास है, आज की लास्ट क्लास है औसत की, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उस पर भी आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ठीक है, 24 घंटे के अंदर आपको सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक किताब के 1 से लेकर सभी पृष्ठ संख्या को जोड़ा जाता है। ठीक है, कोई किताब है उसके पहले पेज से लेकर के सारे पृष्ठों को जोड़ा जाता है। आगे इसने बोला है हालांकि गलती से एक पृष्ठ संख्या को 2 बार जोड़ लिया गया जिससे प्राप्त योग 1000 हो गया, तो वह कौन सा प्रश्न था जिसे 2 बार जोड़ा गया। ऑप्शन इसके दिए हुए हैं 10, 15, 20 और 25। यानी कि एक किताब है और उसने बोला है कि भाई 1 से लेकर सभी पृष्ठ संख्या को जोड़ा जाता है, हालांकि गलती से एक पृष्ठ संख्या को 2 बार जोड़ लिया जाता है। ठीक है, यानी कि किसी पृष्ठ को 2 बार जोड़ लिया गया। तो इसने पूछा है कि भी आगे जैसे मैं मान लो 1, 2, 3 ऐसे डैश डैश करके x तक के यहाँ पे क्या है, पृष्ठ हैं। मान लीजिए x तक के यहाँ पे पृष्ठ है और संख्या कहाँ तक जाती है, n तक, और किसी संख्या को बार बार जोड़ लिया गया। अब आपको पता है कि n नंबर्स को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, और x की बात है तो यहाँ पे x भी ले लेंगे। और इसने बोला है कि प्राप्त योग क्या है, 1000 आ गया, प्राप्त योग 1000 आ गया। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो n इंटू n प्लस 1 प्लस ये इधर आ जाएगा 2x और ये नीचे का 2x इधर चला जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगी आपकी 2000। अब इसने बोला है क्वेश्चन में कि भी 2 बार जोड़ लिया गया जिससे प्राप्त योग 1000 हो गया। तो अब हमें 2000 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो 2000 के आसपास आते हों। अब आपको पता है कि अगर मैं 40 का वर्क करता हूं तो वो 1600 होता है, नहीं होगा। अगर मैं 50 का वर्क करता हूं तो वो क्या होता है, 2500 होता है, ये भी नहीं होगा। तो हम अप्रोक्सीमेट 45 का वर्क करते हैं तो वो 2025 होता है, वो भी ज़्यादा, इसलिए हम 44 के वर्क को यहाँ पे मान सकते हैं। तो अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 44 रख दें, 44 और 44 प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2000। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 प्लस 45 प्लस 2x बराबर प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई बराबर 2000। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 2x और इन दोनों की गुणा अगर मैं करता हूँ तो ये होगा 1980 और 2000 में से माइनस हो जाएगा 1980। ठीक है, इधर कर दे रहा हूँ मैं इसे। अब 2x में से अगर 1980 2000 में से जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 20। 2 से कट गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। यही बात इसने क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है, यही बात इसने जो है इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी एक बच्चे का डाउट था जो भेजा था। ठीक है, हालांकि मैं भेज देता हूँ लेकिन मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैंने वीडियो में ले लिया। ठीक है, ऐसे ही आप अपने डाउट भेजते रहिए लगातार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो क्या है, यदि n लगातार सम संख्याओं का औसत, मैं इसे साफ कर देता हूँ,
PDF भी आपको ग्रुप में मिल जाती है, तो आप पहले PDF सोल्व करें और उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखें, ठीक है। देखो भाई, यदि n लगातार सम संख्याओं का औसत k है, इसने बोला है कि भी n लगातार सम संख्याओं का जो एवरेज है वो k है, ठीक है। यदि दो लगातार क्रम को और जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा। मान लीजिए n लगातार कोई संख्याएं हैं ऐसे इस तरीके से, ठीक है। मान लो मैंने ये 3 संख्याएं हैं, तो इनका एवरेज क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। इसने बोला दो संख्याओं को और जोड़ लो, ठीक है भाई। अब भी एवरेज बीच वाली संख्या होगी, ये वाली होगी, तो ये संख्या कौन सी हुई, k से एक ज़्यादा ही तो हुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, k+1, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे साफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो भी, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक आदमी A से B 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 29 मिनट में जाता है, ठीक है, और B से C 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 29 मिनट में जाता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात करो। देखो आसान क्वेश्चन है, इसने एक डिस्टेंस बोला है यहाँ से कि भी A से B तक जा रहा है और B से फिर C तक जा रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि भी ये 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और 29 मिनट में जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दूरी की बात करूँगा तो दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड कि भी 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 29/60, ठीक है भाई, यानी कि मैंने मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लिया। B से C तक 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और कितनी मिनट में पहुंच रहा है, 29 मिनट में, यानी कि यहाँ पे मैंने इसको कवर कर लिया, ठीक है भाई। 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 29 को मैंने मिनट में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। तो देखो अब इसने पूछा है संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात करें। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन औसत वाले हम चाल, समय और दूरी में आपको करवाएंगे, लेकिन ये एक क्वेश्चन किसी बच्चे का डाउट था, तो मैंने यहाँ पे अच्छा लगा तो मैंने वीडियो में से उठा लिया, ठीक है भाई। देखो क्या था, A से B तक 29 किलोमीटर की दूरी है और 29 ही मिनट में वो पहुँच रहा है, 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 29 मिनट में पूछ रहा है। दूरी हमें पता नहीं कितनी है, यहाँ पे भी कुछ दूरी है और वो इतने ही समय में पहुँच रहा है। तो औसत चाल क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेथड क्या है, औसत चाल क्या होती है आपकी, इसने पूछा है औसत चाल। तो औसत चाल क्या होती है अभी, औसत दूरी बटे में औसत समय। भाई जितनी उनकी दूरी लगी और जितना समय लगा, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 29 × 29/60 प्लस 39 × 29/60, और औसत समय कितना लगा हमारा यहाँ पे, औसत टाइम, औसत समय कितना लगा, इसको तो लगे भी 29/60 घंटे और इसको लगे भी 39/60 घंटे, ठीक है। अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे, ये एक लॉन्ग टर्म मेथड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, एक लॉन्ग मेथड हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमें इस तरीके से करना नहीं है। तो देखो दूसरा तरीका क्या है, आप इसको सोल्व करेंगे तो भी आंसर वही आएगा जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो इसका सेकंड तरीका क्या हो सकता था, सेकंड मेथड, आप टाइम मान लो, टाइम को रेशो के अनुपात में मान लो, यानी कि वो 1:1, यानी कि 1:1 का वो समय ले रहे थे, ठीक है। अब 1:1 का समय ले रहे थे, तो एक को लग रही थी यहाँ पे, एक की जो चाल थी वो 29 से थी और दूसरे की चाल 39 थी, और दोनों एक और एक कितना समय, 2 घंटे। तो ये हो गया 9 9 18 का 8 हासिल 1, 4 और 2 6/2, यानी कि चाल क्या हो जाएगी, 34, ठीक है। इसने पूछा क्या आपसे क्वेश्चन में इसने आपसे पूछा है कि उसकी औसत गति ज्ञात करें। तो औसत गति क्या हो जाएगी, 34 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत गति हो जाएगी। आप इसको सोल्व करेंगे तो भी इसका आंसर क्या आएगा भाई, 34 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये एक लॉन्ग टर्म मेथड था और ये एक शॉर्ट टर्म मेथड था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाता है, आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन नोट कर लिया करो, ठीक है भाई। मैं इस चैनल पे आपको कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं जैसे यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ये मेरी गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। देखो जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बड़ा साधारण सा क्वेश्चन था, मैंने इसको वीडियो में नहीं लिया था,
113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसने बोला है अभी 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जो लॉन्ग टर्म मेथड होते हैं वो क्या करते हैं काम बच्चे, कि भाई 113 से विषम संख्याएं काउंट करनी शुरू कर दी, कि भाई 113 के बाद विषम संख्या क्या आएगी, 115, 117, 119 और ऐसे ही ले जा करके 157, ऐसे फिर इन संख्याओं को गिनेंगे, फिर इन सबको जोड़ेंगे और सबका जितनी संख्याएं होंगी उनसे भाग देंगे। ये होता है हमारा बेसिक मेथड इसको करने का। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको किस तरीके से करना है कि भाई पहली, मैंने आपको बताया था पहली संख्या प्रथम प्लस लास्ट की संख्या, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो 1/2 113 प्लस 159, आप इसका भाग दोगे 1/2, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7, 1 और 1 2, 272। 272 को 2 से हम काटते हैं, 1 2 3 6, 1 2 6 12, यानी कि एवरेज क्या आ जाएगा, 136 आ जाएगा। आप लॉन्ग टर्म मेथड से करेंगे 115, 117, 119, 121, ऐसे सारी संख्याओं को गिनो, फिर सारी संख्याओं को जोड़ो, फिर जितनी संख्याएं आती हैं उससे भाग दे दो। ऐसे करोगे तो बहुत लंबा हो जाता है। और कंपटीशन जो है दोस्तों, वो कंपटीशन का ही नाम है, ठीक है। कंपटीशन में जो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, जिसके पास में कंटेंट अच्छा होगा, जिसने प्रैक्टिस अच्छे से की हुई होगी और जिसको तरीके अच्छे तरीके से मालूम आते होंगे, वो कंपटीशन में सफल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि 6 की 6 वीडियो में मैंने अभी तक इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कराया नहीं था। तो बच्चे ने डाउट भेजा और इसी लॉन्ग टर्म मेथड से वो मुझे सॉल्यूशन बता रहा था। उसने बोला कि कोई शॉर्ट तरीका है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, आप इस तरीके से शॉर्ट तरीके से करिए, लॉन्ग टर्म से आप बिल्कुल मत जाइए, ठीक है। चलिए देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का औसत 26 है, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत क्या है भाई, 26। मान लो हमने 3 संख्याएं मानी x, y और z। अगर इनका औसत 26 है तो योग क्या रहा होगा, आप कहोगे जी x प्लस वाई प्लस जेड, इनका योग रहा होगा 26 गुणा 3 यानी कि 78, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड का योग रहा होगा 78, जिनमें से पहली संख्या दूसरी 2 संख्याओं की, इसने बोला है कि पहली संख्या यानी कि x जो है y प्लस जेड की क्या है, 2/11 गुना है, 2/11 गुना है। तो पहली संख्या क्या है, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू देखूँ तो ये हो जाएगा 11 की इधर हम गुणा कर लेंगे, 11 गुणा x/2, यानी कि y प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 11x/2। y प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 11x/2। अब इस वैल्यू को उठा करके अगर हम यहाँ पे रख दें, कहाँ पे, जो दिया हुआ था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 78, यहाँ पे हम y प्लस जेड की वैल्यू उठा के रख दें 11x/2, तो x यहाँ पे है, 11x/2 यहाँ पे है और 78, ठीक है। ये 2x प्लस 11x/2 बराबर 78, ये हो गया आपका 13x/2 बराबर 78। 13 से 1 कट गया, 13 छिंग 78, x की वैल्यू 2 इधर चला जाएगा, 6 गुणा 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 12, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12। इसी के बाद आप बाकी 2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही गया होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, 222 और 250 आज के आसान भी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं सिर्फ और सिर्फ तरीके बताने के लिए, ठीक है। 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। एक संख्या बोली है इसने 222 और एक संख्या बोली है 250। एक तरीका वही मैंने बताया कि भाई आप चले जाओ 224, 226 ऐसे करते करते 248 तक चले जाओ और तब बाद में निकालो। दूसरा तरीका क्या है कि भाई 1/2 a प्लस l, 222 प्लस 250, ठीक है, ऐसे आप सोल्व कर लो, यानी कि 1/2 और इसको हम करेंगे 2, 5 और 2 7 और 2 और 2 4। 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 2 चिक्का 12, 236 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई ये साधारण क्वेश्चन है, लेकिन तरीके आप लॉन्ग टर्म जाने से अच्छा है कि आप शॉर्ट टर्म में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखी गया होगा, 104 और 148, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है कि भी 104 और 148 वही सिंपल वे में जैसे मैंने अभी कराया, 104 गुणा 148 प्लस 148 और 1/2, ठीक है भाई। 104 प्लस 148, इन दोनों को आप जोड़ेंगे बैठेगा आपका 252 गुणा 1/2, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 126, जो कि आपका ऑप्शन डी है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने औसत को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रखा है, ठीक है, तो वो बच्चे पहले क्या काम करें, हमारी पीडीएफ को सॉल्व करें, ठीक है। जो हमने औसत की सारी क्लासें पढ़ाई हुई हैं, सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, ठीक है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैंने छोड़ दिए थे अपनी क्लासेस में। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सोमवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख ही गया होगा। इसमें दिया हुआ है सोमवार, मंगलवार और बुधवार का एवरेज क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं इसका एवरेज के बाद योग यानी कि सम की बात करूं तो 37 में मुझे 3 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बोल रहा है जबकि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे का एवरेज जो है वो 34 डिग्री, तो इसमें भी हम 3 की गुणा कर लेंगे, क्योंकि सम के लिए हम क्या करते हैं 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आगे इसने बोला है सेल्सियस है, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो वेडनेसडे से वेडनेसडे कट जाएगा, ट्यूसडे से ट्यूसडे, और यहाँ पे बचेगा मंडे माइनस थर्सडे, और यहाँ पे कितना बचेगा 3, और इसमें से गया 3, तो ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। यानी कि मंडे और थर्सडे की जो यूनिट होगी वो 9 की होगी। अब इसने बोला है कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है, मंडे और थर्सडे, ठीक है, यानी कि बृहस्पतिवार। अब इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भी जो इसका तापमान है, जो बृहस्पतिवार का तापमान है वो सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है, 4/5 गुना, यानी कि अगर इसका 4 है तो इसका कितना है 5 है। यानी कि अगर बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो आपका 4 यूनिट है तो इसका कितना बैठ जाएगा भाई 5 यूनिट बैठ जाएगा। इसका कितना बैठ जाएगा 5 यूनिट। बृहस्पतिवार का 4 है तो इसका कितना बैठ जाएगा 5 यूनिट। अब यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का इन दोनों में अंतर, लेकिन यहाँ अंतर कितना दिया हुआ है 9 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 दी हुई है। तो इसने पूछा है बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा। बृहस्पतिवार का तापमान क्या है 4, तो 4 की गुणा हम किस में कर लेंगे 9 में, यानी कि बृहस्पतिवार का तापमान क्या हो जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 36 डिग्री सेल्सियस। ऐसा ही सेम क्वेश्चन अगला लिया हुआ है मैंने। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको साफ कर देता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। ऐसे क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे, ठीक है, इससे आसान इसका और कोई तरीका नहीं है, और पेपर में आते भी हैं ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। जबकि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से, फिर इसने वही बात बोली है कि मंडे और फ्राइडे में कंपैरिजन है कि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से 37 सही 1/2%, 37.5%, इसकी वैल्यू क्या होती है अभी 3/8। अगर फ्राइडे का 8 है तो इसका कितना है 8 और 3 11, ठीक है, ये बात इसने बोली है। तो सोमवार का तापमान ज्ञात करो। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों का अंतर अगर हम लेंगे, यहाँ पे 4 की गुणा, यहाँ पे भी 4 की गुणा, ठीक है, तो यहाँ अंतर 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1.5, यानी कि गुणा करेंगे तो 6.0, ठीक है। और इधर अगर हम काटेंगे तो इससे ये कट गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे, ट्यूसडे, और यहाँ पे क्या बचा मंडे, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका
ये मैंने 4 सोमवार मंगल बुध बृहस्पति ऊपर हो गया और नीचे मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी कि फ्राइडे और रह गया। तो इसका मंडे और फ्राइडे का यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो कितना है, यहाँ पे 6 यूनिट का है, ठीक है। और यहाँ पे कितना कंपैरिजन है, आप कहोगे जी 3 यूनिट का है, तो 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो 6 दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब क्वेश्चन में पूछा किसका है, सोमवार का तापमान, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 गुणा 2 यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस। तो सोमवार का तापमान कितना हो जाएगा भाई, 22 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही आपसे इस टाइप के कई क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे सोमवार मंगल बुध की जगह जनवरी फरवरी मार्च दे देता, या आपको दे देता महीनों के नाम दे देता, या ऋतुओं के नाम भी कई बार दे देता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इससे बेहतर करने का और तरीका नहीं है। पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि अंतर दिया हुआ था साफ साफ, दूसरे क्वेश्चन में परसेंटेज दी हुई है, तो परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में चेंज करके और आगे कर लिया। कुछ बच्चों का डाउट था कि सर परसेंटेज का आप कैसे चेंज कर लेते हो, तो इससे जो अगला चैप्टर होगा कल से हम कंटिन्यू परसेंटेज की ही क्लासेस शुरू करेंगे और बिल्कुल बेसिक से हम परसेंटेज को लेंगे। कल की वीडियो में टोटल जो परसेंटेज होगा वो कैलकुलेशन पे बेस्ड होगा, ठीक है। कल की जो हम परसेंटेज की क्लास लेंगे वो टोटल क्या होगी, कैलकुलेशन पे बेस्ड होगा कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलें और भिन्न से परसेंटेज कैसे बदलें, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं क्लास का। अगला क्वेश्चन इसको साफ कर देते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही गया होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, 9 लड़कियां एक लड़का किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। यदि प्रत्येक लड़की ने रुपये 30 खर्च किए तथा लड़के ने सभी के औसत खर्च से 72,000 अधिक खर्च किए गए, तो लड़के द्वारा कुल खर्च ज्ञात करो। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसने बोला है भाई 9 लड़कियां और एक लड़का, गर्ल्स कितनी है 9 और लड़का कितने हैं 1, ठीक है। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं लेकिन डाउट आया है तो मैं इसे करा देता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन लगा। यदि प्रत्येक लड़की ने रुपये 30 खर्च किए, ठीक है, तथा लड़के ने सभी के औसत खर्च से 72,000 रुपये और ज़्यादा खर्च किए, तो ये जो 72,000 रुपये हैं, ठीक है, 7,20,000 रुपये हैं, ठीक है, 7,20,000। ये किस पे पड़ेंगे, 9 लड़कियों पे पड़ेंगे और 30 रुपये उन्होंने वैसे भी खर्च कर रखे हैं। तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये बैठ जाएगा आपका 8, 80 और 80,000, ठीक है। यानी कि अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों का औसत खर्च कितना बैठ जाएगा भाई, ये, ठीक है। अब इसने बोला है तो लड़के द्वारा कुल खर्चा ज्ञात करो। तो ये अगर 30 से ज़्यादा उसने खर्च किए थे और लड़कियों का औसत जो खर्च है, लड़कियों का जो औसत खर्च है प्रत्येक लड़की पे कितने पड़ते हैं, यहाँ पे 80,000 रुपये पड़ते हैं, ठीक है। जो लड़के ने खर्च कर दिए 72,000 रुपये और 30 प्रत्येक लड़की ने खर्च किए थे, तो लड़के का औसत खर्च कितना आया, 80 20 30, ठीक है भाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि समझो जो 72,000 रुपये इसने खर्च किए थे, 7,20,000 रुपये, वो 9 लड़कियों में हमने डिवाइड किए तो प्रत्येक पे 80,000 रुपये पड़े। तो लड़के ने 30 तो लड़कियों ने खर्च किए थे और प्रत्येक 80,000 रुपये और पड़ते। तो इसने पूछा है कि तो लड़के द्वारा कुल खर्चा ज्ञात करो, तो प्रत्येक का 80,000 रुपये खर्च किया और 30, ये औसत खर्च आ जाएगा, ठीक है, लड़के का औसत खर्च। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0, 2 और 4, 0, 2 और 4 ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं और इसमें बोला है द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकित संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि 3 अंकित संख्या होगा। अगर मैं इसकी सबसे बड़ी संख्या, इसने पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या जो इन 3 अंकों से बन सकती है उसका औसत क्या होगा। अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करता हूँ तो क्या बनेगी, 420। अगर इसमें मैं सबसे छोटी संख्या की बात करता हूँ तो क्या बनेगी, 204, ठीक है भाई। अब इसने पूछा है का औसत क्या होगा, लघुत्तम अंकित संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये इनका औसत क्या हो जाएगा भाई, 420। एवरेज ले लेता हूँ मैं, एवरेज क्या होता है, दोनों का योग बटे 2 से भाग। तो यहाँ पे हमने 4 2 4 2 6 बटे में 2,
द्वितीय 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो औसत क्या हो गया भाई 312। ऑप्शन नंबर ए आपका औसत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही गया होगा, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। 12,000 जवानों की सेना में यूरोपीय जवान और भारतीय जवान हैं। यूरोपीय जवानों की औसत लंबाई 5 फुट 10 इंच है और भारतीय जवानों की औसत लंबाई 5 फुट 9 इंच है तथा संपूर्ण सेना की औसत लंबाई 5 फुट 9 सही 3/4 इंच है। ठीक है, 5 फुट 9 सही 3/4 इंच। तो सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या ज्ञात करो। पूरे डाउट्स में मुझे एक ही क्वेश्चन सिर्फ अच्छा लगा। ठीक है, ये 12,000 वाला। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक सिंपल लॉजिक है कि भी एक भारतीय जवानों को तो मान लो x, कि भी सेना में जो है भारतीय जवान हैं वो x हैं, और यूरोपीय जवानों की संख्या क्या मान लो आप, यूरोपीय जवानों की संख्या आप मान लो 12,000 माइनस x। ठीक है भाई, 12,000 माइनस x। अब दोनों का औसत निकालना है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 3,000, 4,000 और 5,500 और 2,700। ठीक है भाई, 3,000, 4,000, 5,500 और 2,700। इसने पहले बोला हुआ है 5 फुट 9 इंच भारतीय जवानों की जो ऊंचाई है वो कितनी है अभी। डायरेक्ट में इस क्वेश्चन को कर देता हूँ, 5 फुट 9 इंच, तो 5 गुणा 9/12 अगर हमें फुट में इसको कन्वर्ट करना है। दूसरा इसने बोला हुआ है प्लस 5 फुट 10 इंच यूरोपीय जवानों की लंबाई है, 5 फुट 10 इंच तो 10/12। अब हमने भारतीय जवानों को माना है x, तो x की गुणा, इनको माना है 12,000 माइनस x, तो 12,000 माइनस x की गुणा, और इसने बराबर जो ऊंचाई दी है वो दी है 5 फुट 9 सही 3/4 इंच, 5 फुट 9 सही 3/4 इंच, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 5 सही 39/48 इंच। और इसका पूरा औसत निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, 12,000 से भाग दे देंगे इसको। ठीक है भी, क्योंकि कुल सैनिक कितने हैं हमारे 12,000। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, और आंसर है इसका x की वैल्यू 3,000। कैलकुलेशन आपको इसमें खुद से करनी होगी। ठीक है, दैट्स ऑल। आज की क्लास के लिए इतना ही, और कल से अगर आपका औसत में अब भी कोई डाउट बचता है, ठीक है भाई, औसत की क्लास में अब भी आपका अगर कोई डाउट बचता है तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको उस डाउट का सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर मैं एक बार बोर्ड पे भी लिख देता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपको व्हाट्सअप नंबर 6395244460। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं आपका जो भी डाउट है एवरेज से। कल हम परसेंटेज शुरू करेंगे और यहाँ पे बेसिक से बिल्कुल क्लासेस शुरू होंगी। ठीक है, थैंक यू।